नीट आखिरी बार पेन और पेपर मोड में होगा, रीनीट 2026। कई बार होता है कि जल्दबाजी में ओएमआर हमसे गलत फिल हो जाती, 2-4 सवाल गलत फिल हो जाते हैं और उससे हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सीबीटी में यह समस्या दूर हो जाएगी। जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने बता दिया है कि सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। और एक समस्या भी है, किसी बच्चे को आसान पेपर मिलेगा, किसी को टफ पेपर मिलेगा और उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और ये एक बड़ी समस्या सीबीटी के साथ में है। नीट 2026 के पेपर लीक होने से लेकर एग्जाम को रिकंडक्ट कराए जाने तक काफी सारे चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस रीनीट 2026 में ही इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे और कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो नीट 2027 में कर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रीनीट 2026 में क्या चेंज होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि रीनीट 2026 का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड। नीट आखिरी बार पेन और पेपर मोड में होगा, रीनीट 2026। इसके बाद आगे से नीट ऑनलाइन मोड यानी सीबीटी फॉर्म में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के फॉर्म में। इस बार एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को मिलेगा 15 मिनट का, यानी पहले 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जाम होता था, अब 2 बजे से 5:15। तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ओएमआर फिल करने के लिए। बेहतर आपको चांस यहां पर मिल रहा है। एनटीए के पास शायद अभी ऑनलाइन सेटअप का टाइम नहीं और इसीलिए इस बार ऑफलाइन होगा। लेकिन नीट 2027 के लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने बता दिया है कि सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अब ऑनलाइन नीट 2027 जब लागू होगा तो इसमें कई सारे बेनिफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। उन्हीं सब के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे और उसी के हिसाब से नीट 2027 की हम लोग प्लानिंग करेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो नीट ऑनलाइन 2027 से स्टार्ट होगा और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। और यहां पर जो एम है ऑनलाइन कराने का वो ये है कि पेपर लीक ना हो और कोई भी स्कैम ना हो। लेकिन कोई भी चीज 100% प्रूफ नहीं होती। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं तो पेन पेपर मोड की तुलना में जो ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन की तुलना में जो सीबीटी मोड है वो ज्यादा सेफ है। यहां पर उतने बड़े लेवल पे लीक होने की आशंका नहीं है। तो नीट 2027 एक नया फॉर्मेट यहां पर स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, मल्टीपल शिफ्ट होंगी क्योंकि 23, 24, 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो सिंगल शिफ्ट में नहीं कराया जा सकता है। आप देखते हैं कि जेई का जो एग्जाम होता है वो भी मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है और उससे ज्यादा बच्चे नीट में हैं तो यहां पर कई सारे पेपर बनेंगे। और एक समस्या भी है, किसी बच्चे को आसान पेपर मिलेगा, किसी को टफ पेपर मिलेगा और उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और यह एक बड़ी समस्या सीबीटी के साथ में है। ज्यादा सिक्योर और फेयर है और फ्यूचर अब इसी का है। आने वाला समय जो है आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं। तो अब यहां पर समस्या यह है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा और 20 से ज्यादा शिफ्ट हो सकती हैं, यानी 20 अलग अलग पेपर बनेंगे, अलग अलग बच्चे को अलग अलग पेपर मिलेगा। 22 लाख बच्चे एक साथ कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उतना हमारे पास अभी कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल ही नहीं है कि 22, 23, 25 लाख बच्चों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट किया जा सके। जेई में ही आप देखिए 12, 13, 14 लाख बच्चे होते हैं और उन्हीं का एग्जाम हम एक शिफ्ट में नहीं करा पाते हैं। तो नीट में भी ये पॉसिबल नहीं है, ये एक बड़ी समस्या यहां पर है। तो अब यहां पर नया रूल क्या है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी जिस बच्चे का पेपर टफ है, किसी का आसान है, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके आधार पर रैंक तैयार की जाएगी। और इसमें हमेशा नीट पीजी में भी ऐसा होता है कि वहां पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता था और इसको लेके बहुत बवाल हुआ। तो नीट भी जब इस तरीके से होगा, कोई बच्चा जिसको आसान मिलेगा पेपर ज्यादा स्कोर करेगा, किसी को टफ मिलेगा कम स्कोर करेगा, फिर रैंकिंग की थोड़ी सी समस्याएं होंगी। ये एक समस्या है मूलभूत सीबीटी के केस में। हां, अगर एक ही बार में एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों का पेपर करा दिया जाए तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। लेकिन शायद अभी उतने सिस्टम हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है कि एक साथ सारे बच्चों का पेपर कंडक्ट कराया जा सके। तो सीबीटी के बेनिफिट क्या है यहां पर? लास्ट सेकंड तक ऑप्शन बदलने की आजादी। भाई ओएमआर जब हमारे पास होते और ओएमआर पे हमने बबल कर दिया एक बार, अब उसको चेंज नहीं कर सकते।
लेकिन सीबीटी मोड में जितनी बार आपका मन हो उतनी बार आप आंसर चेंज कर सकते हैं फाइनल सबमिशन के पहले। तो एक ये फायदा यहां पर है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी सी समस्या मुझे लगती है। कोई इजी शिफ्ट है, कोई हार्ड शिफ्ट है, तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है किसी को नहीं पता है। अब यहां पर क्या समस्या है, स्क्रीन स्टेमिना, कि भाई 3 घंटे 15 मिनट या 3 घंटे 20 मिनट जितना भी टाइम दिया जाएगा, मुझे लगता है 3 घंटे का ही टाइम होगा, तो 3 घंटे लगातार स्क्रीन पे देख के पेपर सॉल्व करना, ये आदत हमें डालनी पड़ेगी और तभी हम नीट में जाके उस प्रॉपर तरीके से पेपर को कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा चैलेंज है कि कंटिन्यूअस हम स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन करें और वहां पर लगातार ये काम हमें करना है 3 घंटे तक, और इससे हमारी आंखें जो होती है स्क्रीन पे देखते देखते थक जाती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या, पेन पेपर मोड में इस तरह की समस्या नहीं होती है। तो इसके लिए अब ओएमआर में रिलीफ हुआ करती थी, है ना, कि हम लोग आसानी से करते थे। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ओएमआर में जब गलती हो जाती थी तो उसको हम चेंज नहीं कर पाते थे। लेकिन यहां पर जब ऑनलाइन टेस्टिंग होगी तो यहां पर जो गलत भरने का डर है वो खत्म हो जाएगा, कि ठीक बबल गलत भर गया तो फिर हम सही कर लेंगे। कई बार होता है कि जल्दबाजी में ओएमआर हमसे गलत फिल हो जाती, 2-4 सवाल गलत फिल हो जाते हैं और उससे हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सीबीटी में यह समस्या दूर हो जाएगी। तो कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी यहां पर हैं। अब हो चाहे जो, लेकिन एक्चुअली तो हमें नीट 2027 में ऑनलाइन करना ही करना है, सीबीटी के लिए प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो इसके लिए हमें अपना स्क्रीन स्टेमिना डेवलप करना होगा। पेन पेपर मोड की जगह पर हम लैपटॉप पे या फिर मोबाइल फोन पे या टैबलेट पे हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो हैबिट अपनी शिफ्ट करनी होगी, है ना। मॉक टेस्ट जो हम लोग देंगे वो सिर्फ लैपटॉप पे, टैबलेट पे या फोन पर दें। अब वो पेन पेपर मोड का जो समय हो खत्म हो गया है। साथ ही साथ एक 20-20-20 का रूल है कि हर 20 मिनट में, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखें, और ये अगर आदत में लाएंगे तो जो ड्राइनेस वाली समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। सॉल्विंग स्टाइल वर्सेस इंस्टेंट करेक्शन। अब सॉल्विंग स्टाइल ये एक चैलेंज होगा ऑनलाइन में, है ना, कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और आपको रफ सीट मिलेगी, उस पे आप सॉल्व करेंगे। तो आप ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नीचे आप सॉल्व करेंगे, तो इससे आपकी जो स्पीड है वो ब्रेक होती है। ऑनलाइन में एक समस्या है, लेकिन फायदा क्या है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लास्ट सेकेंड तक चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे बेनिफिट यहां पर हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो अब आपको यह नहीं करना है कि आपने किताब देखा और उसी में मार्क कर लिया क्वेश्चन को। अब आप क्या करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे हो और आप उसकी प्रैक्टिस कॉपी पर करें, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही करना है आपको। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको एक सीट मिलेगी, उस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी तरह की आदत हमें अभी से डालनी शुरू कर देनी है। क्या समस्या और है, अभी जो ऑफलाइन पेपर होता है पेन पेपर मोड में, उसमें पेपर में अंडरलाइन कर लेते हैं कि करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट क्या पूछा गया है। लेकिन अब जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, सीबीटी या ऑनलाइन मोड होगा, उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि वहां पर हम नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसी लाइंस को अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसे वर्ड को हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तो एक समस्या होगी यहां पर। यानी हमें फोकस करके अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या पूछ रहा है, नॉट कह रहा है, करेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है। ऐसी क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्याएं होंगी और ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते समय अब आपको अपने दिमाग में ये चीज लॉक करनी पड़ेगी कि नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट क्या पूछा गया है। पहले तो आप सर्कल कर लेते थे जब पेन पेपर मोड में होता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए टाइम इन्वेस्टमेंट, भाई अब हमें ओएमआर फिल नहीं करनी है, तो हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम बचेगा और उस टाइम को हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कुछ बेहतर भी हुई चीजें और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर भी शिफ्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अब डिजिटल जब ऑनलाइन पेपर होगा तो इसमें एक चैलेंज ये भी कि भैया जो गांव वाले बच्चे हैं, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट का यूज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो कंप्यूटर का इंटरफेस है कि कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा और पेपर पे सॉल्व करना है, तो उसका थोड़ा सा डर रहता शुरुआत में। लेकिन इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, एक चैलेंज है, लेकिन अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम भी आसान हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमारी स्क्रीन पे ये भी पता चलेगा कि कितने हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अलग अलग कलर कोड रहेगा वहां पर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए वो अलग कलर से दिखाई देंगे।
कितने क्वेश्चन अभी करने बाकी हैं वो अलग कलर से आपको दिखाई देंगे, कितने हमने रिव्यू करने के लिए छोड़ दिए हैं कि उनको बाद में देखेंगे। जब ऑफलाइन पेपर होता है पेन पेपर मोड में, तो वहां क्वेश्चन आप जाके ढूंढते हैं कि कितने कर लिए हैं, कितने छूटे हुए हैं, कभी कभी आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं, कितने आपने मार्क किए कि बाद में देखेंगे। यहाँ सब कुछ सामने दिखाई देगा, और जिस क्वेश्चन पे आप जाए वहां पर सीधे पहुंच सकते हैं, पेज आपको नहीं पलटना है बार बार यहाँ पर, है ना। कितना ओवरऑल आपने क्वेश्चन कर लिया है, 60% आपका पेपर हो गया, सब सामने आपको दिखाई देता रहेगा। तो ये एक बेनिफिट भी है कि बार बार आपको पेज पलट के और वो काउंटिंग नहीं करनी यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर आप टेस्ट को सही तरीके से प्लान करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप देते हैं, सीबीटी आप देते हैं, तो ये जो डर हो धीरे धीरे आपका खत्म भी हो जाएगा। एक समस्या हमारी ये भी कि हमेशा से हमारी जो आदत है ना वो ओएमआर पे ही पेपर देने की रही। भाई नीट हमेशा से ही ओएमआर बेस्ड रहा है, तो ये एक चैलेंज यहां पर है कि आदत और आदत बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि भाई एग्जाम फेयर होगा, पेपर लीक नहीं होगा, चीटिंग की कोई टेंशन नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता की जो संभावना है वो भी बढ़ जाएगी। अभी आज के समय में क्या हो रहा है कि हम 650 नंबर लाके भी सिक्योर नहीं है कि पेपर लीक हो गया और कट ऑफ 660 चला गया। लेकिन अगर सीबीटी मोड में होगा तो उस केस में इन सब चीजों से हमें राहत मिल जाएगी और मेंटली हम फ्री होके अपनी तैयारी कर पाएंगे सही तरीके से। अब हम लोगों को करना क्या है? हमें इसी माइंडसेट के साथ शुरू करना है कि सीबीटी होगा 2027 में, एकदम क्लियर है, और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन रहे और हम उसकी प्रैक्टिस करें पेन पेपर मोड पे। तो ये तरीका आपको शुरू करना, अगर नीट 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अब उस तरीके से आपको पेपर नहीं करना जिस तरीके से आप करते आ रहे थे। तो यहां पर ये जैसे टेस्ट आपका स्क्रीन पे है क्वेश्चन, और आप पेपर पे उसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करके और फिर आंसर वहां पर मार्क करेंगे। साथ ही साथ यहां पर कम से कम एक वीक में एक टेस्ट आप जरूर दें। साइबर कैफे हैं बहुत सारे, अब तो सीबीटी सेंटर बनेंगे, और वहां पर जाके आप हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट जरूर दें। और अगर नहीं जा सकते तो फिर अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे इस टेस्ट को आप अपने घर पर भी जरूर दें। गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर भी ये टेस्ट जल्दी ही 2027 के लिए लाइव कर दिए जाएंगे। ये चैप्टर वाइज भी होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, फुल सिलेबस भी होंगे, हर तरीके से होंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसको पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें तैयार रहना पड़ेगा जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो डिजिटली हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें, पढ़ने का, टेस्ट देने का जो तरीका है वो भी हम लोग चेंज करें अपना। चैलेंज यहां पर एक और है कि जो मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि रिव्यू करने के लिए, कि इनमें टाइम लगेगा तो इनको रिव्यू करने के लिए हम मार्क करके छोड़ देंगे। अब चूंकि रिव्यू मोड यहां पर होगा तो यहां पर आपको दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन को हमने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है, और बाद में जब हमारे पास टाइम होगा तो इन क्वेश्चन को दोबारा जाके हम देख पाएंगे और इन क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर ओएमआर फिल नहीं करनी तो आपके पास टाइम उतना बचेगा कि जिन क्वेश्चन को आपने रिव्यू करने के लिए छोड़ा है उन क्वेश्चन को फिर से आप देख पाएंगे। तो ये एक फायदा भी है रिव्यू मोड का। यहां पर आपको एक एक पेज पलट के एक एक सवाल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से स्क्रीन पे सारी चीजें नजर आएंगी यहां पर। साथ ही साथ यहां पर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन पर आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पेपर करना शुरू किया और शुरुआत में फिजिक्स के चार पांच क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाइए। यहां पर ये सब स्क्रॉलिंग करना बहुत ही आसान है। और यहां पर जो कलर कोड है, इस कलर कोड को आप समझिए, और उस कलर कोड को अगर आप धीरे धीरे सीख लेंगे तो एग्जाम में जब आप एक्चुअल नीट का पेपर देंगे 2027 में तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर जो सिस्टम है उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं, भाई सिस्टम ग्लिच, कंप्यूटर फ्रीज हो गया, सर्वर में कोई दिक्कत आ गई, ये सारी समस्याएं भी एग्जाम में हो सकती हैं। तो उस केस में जो आपका इन्विजिलेटर उसको आप बताएंगे, और उतना टाइम आपको, क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ आपको दिखाई देगा, तो वहां पर जितने टाइम के लिए आपका सर्वर काम नहीं करेगा उतना टाइम भी आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं भी यहां पर हो सकती हैं। शुरुआत में जब आप टेस्ट देंगे तो वहां पर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी क्या होता है, आप तुरंत पेज पलट के पहुंच जाते हैं, वहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आराम क्या यहां पर कि आपको एक रिवर्स काउंटडाउन टाइमर दिखाएगा, और इसमें आपको पता चलेगा कि अब कितना टाइम बचा हुआ है। अभी क्या होता है कि नीट के एग्जाम में आप घड़ी बांध के जा नहीं सकते हैं, तो जो
कमरे में घड़ी लगी रहती है, उसको बार बार देखना पड़ता है, घंटी बजती उससे आपको पता चलता है। लेकिन यहां पर रियल टाइम में आपको दिखाया जाएगा कि कितना टाइम आपके पास बचा है, तो इससे आपको बार बार क्लॉक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीट 2027 में जो बदलाव हो रहे हैं, इन बदलाव से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बदलाव है ये संसार का नियम है। परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो परेशान नहीं होना है, बदलाव ही प्रगति है। यानी जो परिवर्तन हो रहा है इसके साथ आपको एडॉप्ट करना है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसी के साथ हमें आगे चलना है। तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे सीबीटी मोड में, वैसे वैसे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। टेक्नोलॉजी आप सबका साथी है, साथ ही साथ आप अकेले नहीं हैं। जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम देंगे सबको यही करना है। तो आप ये मत सोचिए कि केवल आपके लिए लागू हो रहा है, ये सबके लिए लागू हो रहा है। और मंत्र यहां पर यह है कि बदलाव से डरना नहीं है, बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, और आप ये कर पाएंगे। तो क्या फायदेमंद चीजें हैं, क्या थोड़े से नुकसान हो, सारी बातें मैंने बता दी हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। नीट 2027 के लिए गंगवार इंस्टीट्यूट का जो अल्फा बैच है, ये इसी हिसाब से प्लान किया गया है कि आप ऑफलाइन और सीबीटी मोड के बीच में एक सामंजस्य बना पाएं। दोनों चीजों को यहां पर हम साथ में लेके चलेंगे कि आप ऑफलाइन में पढ़ाई करें और सीबीटी मोड में आप टेस्टिंग दें। 19 मई से इस बैच की शुरुआत हो रही है। तो नीट 2027 की अगर तैयारी आप करने जा रहे हैं तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये नीट 2027 के सीबीटी मोड के साथ पूरी तरीके से सिंक है। क्या क्या चीजें यहां पर हैं, पूरा स्लैब यहां पर नीट यूजी 2027 के लिए ये बैच है जो सीबीटी पैटर्न पर बेस्ड है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज यहां पर है, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक। रेगुलर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट यहां पर होंगे एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस में, और स्पेशल सेशन यहां पर फॉर स्क्रीन स्टेमिना एंड स्मार्ट रीडिंग स्किल। तो ये कुछ बातें हैं जो इस बैच में आपको बाकी से अलग बनाएंगी। तो आज ही अपनी सीट रजिस्टर करें और पहले ही दिन से तैयारी सही दिशा में शुरू करें।